अपने फील्ड का बादशाह बन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे अपनी ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप किसी फील्ड में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो इससे ये ज़रूर शो होता है कि वो फील्ड, वो पैशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। मज़ा तब तक नहीं है जब तक आप अपने फील्ड का बादशाह ना बन जाओ। मज़ा तब तक नहीं है जब तक कई साल लगातार मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां तक पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात ना हो। आप में से सबके दिलों में कोई ना कोई सपने जरूर हैं। कुछ लोग आप में से यूपीएससी निकालना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ख्वाहिश ही ना हो। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें समझ आना शुरू होती है, तब से हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगती, इच्छाएं बनने लगती है। हम बचपन में खिलौनों के पीछे दौड़ते हैं, गुब्बारों के पीछे दौड़ते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यार कोई आके हमें चॉकलेट दे दे। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है, तब हम रिजल्ट वाले दिन सोचते हैं कि पहले नंबर पे आ जाऊं तो कितना मजा आ जाए। जब थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि यार ऐसी कोई नौकरी मिल जाए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं, अमीर बन जाऊं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ ना कुछ पाने का इरादा जरूर होता है, भले ही मेहनत का इरादा ना हो, लेकिन पाने का इरादा जरूर होता है। अब लाइफ का दूसरा पहलू समझते हैं। आपको कोई भी चीज तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जॉब में एमएससी चाहिए तो आप उस जॉब के लिए केवल तब ही अप्लाई कर पाओगे, तभी आपको उस जॉब में लिया जाएगा जब आप एमएससी कर लो। ये केवल जॉब की बात नहीं करी मैंने। जब हम किसी बड़े सपने के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक अपना लक्ष्य अचीव नहीं होता जब तक हम उसके लिए वास्तव में एलिजिबल नहीं हो जाते। और एलिजिबल तब होंगे जब उसके लिए हम हद पार मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस दुनिया को ऐसा लगेगा कि यार एक बंदा हुआ करता था यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं, दिखता ही नहीं आजकल तो। जब आपका जन्म होता है तो एक चीज उसके साथ उसी टाइम पे फिक्स हो जाती है, योर डेथ, आपकी मौत, कि एक दिन आपकी मौत होनी है। मौत के बारे में कितना सोचा आपने आज तक? चलो मैं सोचने को फोर्स करता हूँ आपको। मौत के टाइम हर चीज मीनिंगलेस हो जाती है। आपकी बड़ी से बड़ी जीत और बड़ी से बड़ी हार आपके लिए उस टाइम पे मीनिंगलेस हो जाती है। एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगलेस। योर मनी, योर रिलेशंस, सक्सेस, फेलियर्स, कंप्लेंट्स, व्हाट रियली मैटर्स इज दैट यू फाइनली गेट इन थ्रू। आप कैसे कैसे आपने अपनी जिंदगी बताई है, केवल वो मायने रखता है। यू विल बी थिंकिंग दैट यू हैड टू हैव एन एंड, कि अब समय आ गया है दुनिया को अलविदा कहने का, उन यादों के साथ में जो यादें आपने इस धरती पर बनाई हैं। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। सो व्हाट यू हैव इज ओनली टुडे। जस्ट लिव एज यू लाइक, एज यू ऑलवेज ड्रीम अबाउट इट। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपके पास उस मौत तक का टाइम, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो आपकी मौत का दिन कब आने वाला है। हो सकता है वो 5 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, किसको पता अगले महीने की 8 तारीख को, उसके बाद आने वाला हो, या कल शाम को आने वाला हो। आई नो आप कल शाम तक अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप इस तरह से जिंदगी जी सकते हो जैसा आपने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इमेजिन किया होगा। कोई भी योद्धा, कोई वॉरियर, आपने सुना है कभी पुराणों में कि वो हार्ट अटैक से मर गया, या तो वो बूढ़ा होके मरा होगा बढ़िया राजपाट करके, या फिर किसी युद्ध में जवानी में मारा गया होगा। आप भी अपने जीवन के एक योद्धा हो, या तो अपने सपनों को पालो, या फिर सपनों को पाने के रास्ते पे ही अपने प्राण त्याग दो। लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आपका ध्यान आपके काम में है ना, तो कोई कुछ भी बोले आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात सुनना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का, उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए उनके नेगेटिव कमेंट्स और वो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती, क्योंकि आपकी चॉइस है वो लोग और उनकी नेगेटिविटी। आपकी चॉइस, आपका काम नहीं है, दैट इज योर मिस्टेक। वो अपने नेगेटिव कमेंट्स बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम करने का काम ठीक से नहीं कर रहे हो, गलती आप में है। जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होगा ना, उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गाली दे, आप पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है, या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है उस पर कभी ना कभी दुनिया वाले जरूर हंसे होंगे।
वो अपने फील्ड का बादशाह बना है। आप ये लाइन मेरे कमेंट्स में बहुत बार लिखते हो ना कि जब जब किसी पे जग हंसा है तब तब उसने, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं रचा कि दुनिया उस पे हंसती थी। वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग। इसलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिसे पिटे ताने इंपॉर्टेंट है या फिर अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल कि नेगेटिव बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे नहीं पता हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बातें उसमें पहले घुसती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आकर के आपको थामेगा और आकर के बोलेगा कि भाई तू सबसे बेस्ट है, तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे हर कदम पे साथ हूँ, तो इसकी संभावना बहुत कम है मेरे भाई। रेयरली कोई बंदा ऐसा होगा जो आपको हर माहौल में, हर कदम पर, हर सिचुएशन में, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी दे। और वैसे भी यहाँ तो रिश्ते निभाने के लिए भी भैया जेब खाली करनी पड़ती है, यही दुनिया की हकीकत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करोगे? लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्या उनकी जिंदगी में भर दी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माँ कितनी ही बूढ़ी हो जाए, कितनी ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं भूलती। माँ के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे भले बड़े इंसान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाली इतनी महान है ना, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? समस्याएं आएंगी, आपको अपने फील्ड के टॉप तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बट रिमेंबर इट्स नॉट ओनली यू हु इज इन द प्रॉब्लम्स, देयर आर मिलियंस अदर्स टू। करोड़ों लोग हैं समस्या में। जो समस्या आपको है ना, लाखों लोगों को है वो समस्या। ऑलरेडी आपकी समस्याओं वाली कम्युनिटी है दुनिया में, हर समस्या की कम्युनिटी है। दिस इज द ओनली ट्रूथ दैट यू कैन नॉट फिनिश इवन अ सिंगल डे, इवन अ सिंगल आवर विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे गुलाब के पौधे पे कांटे होते हैं ना, जैसे ट्रेन को रफ्तार पे दौड़ने के लिए, ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए साउंड भी सुनना पड़ता है, छुक 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 का। जैसे बारिश को धरती पे उतारने के लिए बादलों को टकराना पड़ता है आपस में, साउंड क्रिएट होता है। वैसे जिंदगी में ना मकसद को पाने के लिए अपनी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, लोगों के तानों का साउंड सुनना पड़ता है। इट्स वेरी 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 नेचुरल फिनोमेना। यू हैव टू लर्न टू राइज अगेंस्ट ऑल ऑड। हजार विषमताओं के बाद भी उठ जाने वाला ही असली हीरो होता है। दीमक जैसा बनके अपने हर दर्द से ऊपर उठ के अपनी समस्याओं का चूर्ण बनाना पड़ता है। अगर मेहनत करते करते तुम हार जाओ ना, तो इस बात का जवाब ढूंढना कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि बेहतर तरीके से उठना सीख सकें। ओके, इसको इस बात से समझो, जब किसी को एक लंबा जंप मारना होता है तो उसको 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, राइट? आप फिल्मों में देखते हो, जब एक कार को स्टंट दिखाना होता है तो उसको पीछे लेना पड़ता है, पहले स्पीड देनी पड़ती है। द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइफ ऑल्सो। व्हेन लाइफ पुश यू बैक, जब आपको कभी लाइफ में ये लगे कि आपको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, या आप पीछे छूट रहे हो, या जिंदगी आपको वापस पीछे की तरफ धकेल रही है, इट मीन्स दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक अ जंप। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हैव अ राइड। दौड़ के जाओ और उछल जाओ सबके ऊपर से। ये पीछे रुक जाने का टाइम नहीं है, ये पीछे से आगे आके छलांग मारने का मौका है। जिंदगी के इशारों को समझिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हमारी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स क्यों आते हैं, हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है। हार्ट अटैक तो 1-2 बार ही आता है लाइफ में, हार्ट ब्रेक्स हर रोज आते हैं। हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है, हमें कुछ भी आसानी से क्यों नहीं मिल जाता। बिकॉज इफ यू कैन ड्रीम बिग, इफ यू कैन चैलेंज एंड फाइट विद बिग प्रॉब्लम्स, तो आप निश्चित तौर पर अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हो। समस्याएं आपको कमजोर बनाने नहीं आती, वो आपको जीतना सिखाने के लिए, जीना सिखाने के लिए आती है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका कारण ये दुनिया, ये मुश्किलें, या आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। कौन है इसकी वजह? इट्स ओनली यू, योर सेल्फ। केवल आप ही वो एकमात्र वजह है जो ये पूरा नक्शा, पूरा सीन बदल के रख सकते हो। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में रोना भी पड़ता है और आंसू भी छिपाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की आड़ में एक सन्यासी बनकर मेहनत भी करना पड़ता है। और अगर आपके अपने फील्ड के बादशाह बनने के सफ़र में कोई आके टांग लगाए, आपको डिस्टर्ब करे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो याद रखना, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी गलतियाँ तो लोग भगवान पे भी निकाल देते हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर अपने फील्ड का बादशाह बन के दिखाइए। और अपने फील्ड का बादशाह बनकर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में
देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।